तो देखो भाई, आज हम लोग समझेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का हिंदी होता है शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays। जब दो विपरीत रेखाएं, अपोजिट रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है तो उसके द्वारा आमने सामने का कोण अपोजिट एंगल कहलाता है और दैट इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, लेट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। यहाँ देखिए, दो लाइन है, एक ए बी है और दूसरा सी डी है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ बिंदु पर। तो ये ओ बिंदु पर जो कटती है तो सामने का कोण, सपोज दैट ए ओ सी एंड बी ओ डी इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये बराबर भी होते हैं। क्या होते हैं? ये बराबर भी होते हैं। दूसरा क्या है, उसमें बना कौन कौन? कौन एओसी, कौन बना? एओसी और कौन बीओडी। एओसी देखो और बीओडी। उसी प्रकार कौन दूसरा क्या बन गया भाई? तो कौन बीओसी और दूसरा इसका एओडी। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद का जो इसके बाद का जो हमारा थ्योरम 3 है वो कहता है दो रेखाएं जब आपस में परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण वहां बराबर होते हैं। ये क्या है, ये आपको समझना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। इसी के आधार पर हमको साबित करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वह बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमको केवल समझना था कि जब दो रेखाएं परस्पर काटती है तो जो उसके द्वारा जो कोण बनता है, अपोजिट साइड का कोण बनता है, वह शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर हमको समझाने का यही मकसद था। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? तो दो रेखाएं जब आपस में काटती है किसी बिंदु पर तो उसके द्वारा आमने सामने का कोण को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरा, अब इसका थ्योरम है, थ्योरम नंबर हम लोग पढ़ेंगे 3। थ्योरम नंबर 3 हमारा क्या कहता है उसको देखिए। ठीक है। तो थ्योरम हमारा 3 जो है, हमारा थ्योरम जो है 3 अब लिखेंगे और उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो थ्योरम 3 लिखिए। ये समझ में आ गया ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए, थ्योरम नंबर 3 समझिए। if two lines theorem, if two lines if two lines intersect then the vertically opposite angles
एंगल्स आर इक्वल। यही आपका थ्योरम है। हम इसके पहले समझ गए थे कि दो रेखाएं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है तो उसके द्वारा आमने सामने का कोण जो होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। इसके पहले हम लोग ये समझ चुके हैं। यहाँ हमको साबित करना है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमको यहाँ साबित करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वह बराबर होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक रेखा, दो रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे को बिंदु पर काटती है। सपोज दैट ये रेखा आपका ए बी है, दूसरा सी डी है, जो बिंदु पर काट रही है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी intersect at a point O. To prove either one कोण AOC इक्वल टू कोण BOD, दूसरा कोण AOD इज इक्वल टू कोण BOC, यही आपको साबित करना है। तो हमको यही साबित करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखिएगा टू लाइन्स ए बी ऐसा नहीं लिखिए सिंस रे OA stands on line CD, तो हम पाते हैं we have एंगल AOC जोड़ कोण योन है। तो ये कोण और ये कोण, तो AOC एंड कोण AOD इज इक्वल टू, क्यों भाई, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर पेयर है। क्या है? ये लीनियर पेयर है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। Again ray OD stands on AB, then we have देखो ये कोण इसी ये आधारित रहेगा, तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे। वी हैव कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। नाउ इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड each equal to 180 degree. So we have write cone AOC plus cone AOD is equal to cone AOD प्लस कौन BOD कट गया, बचा क्या कौन AOC इज इक्वल टू कौन BOD। AOC इज इक्वल टू BOD ये क्या है भाई, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस इज, तो यहाँ लिखोगे दिस वाज टू प्रूव, यही आपको साबित करना। फिर एक बार समझ लीजिए इसको क्या है कह रहा है थ्योरम थी इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहता है दो लाइन आपस में जब काटती है तो इसका अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है, और ये हम लोग उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं या हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वही लिखना है। दिया हुआ क्या है भाई कि दो अपोजिट एंगल क्या कर रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर काट रहा है, ओ बिंदु पर काट रहा है, तो वही लिखेंगे गिवन टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। तब हमको साबित क्या करना है, जब काट रहा है तो हमको यही साबित करना है कौन AOC बराबर BOD, अथवा और भी लिख सकते हो यहाँ पर, और हमको AOD बराबर BOC हम इसको साबित कर देंगे तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या इसको साबित कर देंगे ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये साबित करना है। प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रमाण में क्या लिखोगे, सिंस देखो इस रेखा पर ये और रेखा आधारित है तो ये दोनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग लीनियर पेयर में पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा स्टैंड करती है तो उसके दोनों ओर पे बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, जिसका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी सेम वही बात है। यहाँ पर AB रेखा CD रेखा पर ये रेखा आधारित है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो ये हम लिखा है सिंस रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD वी हैव, तो हम क्या पाते हैं कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों भाई, तो लीनियर पेयर है। अब दूसरा अगेन हम क्या देख रहे हैं, CD रेखा पर तो हम देख लिया, अब AB रेखा पर हम देख रहे हैं OD रेखा क्या है, स्टैंड है। ये स्टैंड है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर है, ये भी क्या है लीनियर पेयर है। देन वी हैव कोण AOD, जब ये रेखा इस पर आधारित रहेगा तो ये कोण और ये कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो इसीलिए कोण लिखेंगे AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री। अब इक्वेशन देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का संगत पक्ष क्या है, बराबर है, मतलब AOC प्लस BOD बराबर 180 डिग्री। यहाँ भी है कोण AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री, दोनों का संगत पक्ष क्या है, बराबर है, तो उसी को हम लिख दिए हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पाते हैं, ईच इक्वल टू 180 डिग्री, संगत पक्ष क्या है, बराबर है, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, तो ही लिखा है कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD। AOD मिल गया तो हमारा क्या हो गया, AOC और BOD क्या हो गया, यही साबित करना था। इसको दूसरा तरीका से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम नामकरण ऐसा कर दिया, अब इसके जगह पर हम कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, AB रेखा CD रेखा पर AO आधारित है तो 4 जोड़ 1 करेंगे, शॉर्ट
ये इतना लंबा नहीं लिख करके हम यहाँ पर नामकरण 1 2 3 4 भी कर सकते हैं और इससे भी हमको साबित हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको उतारिए। फिर अगला थ्योरम हमारा जो होगा वो होगा थ्योरम 4। ठीक है, इसी शब्दों के साथ आज का आपका क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे।